फिल्म द बोट 2018 की विस्तृत और आकर्षक कहानी। फिल्म की कहानी एक अकेले और मेहनती मछुआरे जॉन के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका जीवन समुद्र में मछली पकड़ने के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। हर दिन की तरह वो अपनी छोटी और पुरानी नाव से समुद्र में निकलता है। उसकी जिंदगी एक सामान्य दिनचर्या का हिस्सा लगती है, लेकिन ये शांति जल्द ही एक अजीब घटना के बाद खत्म हो जाती है। अचानक उसकी नजर समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत और नई जैसी सेलबोट पर पड़ती है, जो पूरी तरह से खाली है। उसकी चमक और बनावट जॉन की जिज्ञासा को बहुत बढ़ा देती है और वो इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वो अपनी छोटी नाव को रस्सी से बांधकर उस बड़ी नाव पर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो उस सेलबोट पर कदम रखता है, उसे एहसास होता है कि उसकी अपनी नाव, जिससे वो वापस जाने वाला था, अचानक गायब हो चुकी है। उसने उस नाव को अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा चारों ओर फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान भी एकदम खुले और साफ था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता न देखकर वो उसी खाली जहाज पर रुक गया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब ये समझने की कोशिश करता है कि आखिर वो कहाँ है और अपने घर वापस कैसे लौट सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमय नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो इंजन को किसी भी हाल में ठीक करना ही था। वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए ये एक बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम जाकर फिर से रेडियो पर संपर्क करता है, मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। फिर जॉन नाव के ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट लग जाती है। कोई आसपास नहीं था तो वो समुद्र में ही टॉयलेट कर लेता है। जैसे ही वो टॉयलेट करने के लिए किनारे पर जाता है, अचानक पीछे से किसी ने उसे धक्का दे दिया। वो सीधे पानी में गिरने वाला ही होता है। तब वो नाव के रेलिंग को पकड़ लेता है और खुद को डूबने से बचा लेता है। इस सब के बीच उसका टॉयलेट का काम पूरा नहीं हो पाया तो वो नाव के अंदर टॉयलेट में चला जाता है। फिर अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो उसने देखा दरवाजा लॉक हो चुका है। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब व्यर्थ गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वो अकेला नहीं है। कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं पर हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। वो जोर से चिल्लाया और बोलने लगा, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद व्यर्थ है। वो अंदर की तरफ आया और उसने देखा वहाँ खून के निशान थे, जिससे उसकी रूह कांप गई। दरवाजा महोल था, लेकिन उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी और उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की और चारों तरफ देखा। उसे बाहर एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता हुआ नजर आया। उसकी दिशा जॉन के नाव की ओर थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वो जहाज से टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का उसे कोई देख सके, लेकिन अफसोस इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ी तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया कि अगर वो इस रस्सी का इस्तेमाल कर सके तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने की कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह रस्सी के खिंचाव से लाल पड़ गई थी। वो लगभग मर ही गया था, पर आखिरी पल में उसने खुद को बचा लिया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, लेकिन ये काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका है। मगर सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो समुद्र का खारा पानी नहीं, बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो फिर एक बार टूटकर फिर भूख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वो भूखा प्यासा बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम के शावर से पानी पिया, लेकिन जल्दी ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। वो पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। ये नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वो घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है।
रात का समय था और ऊपर से दिखा कि कोई अदृश्य या दुष्ट शक्ति इस नाव को कंट्रोल कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थककर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी घायल हो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस अब सब खत्म होने वाला है। तभी कहीं से अचानक क्लिक की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इससे वो बाहर निकालने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वो सीधे नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था। नीचे की तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि अब वो इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग निकाले और टूटा हुआ बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना दिया। सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके। लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाना, पानी, जरूरी औजार लिए और खुद को पूरी तरह तैयार किया और फिर बिना पीछे देखे वो जहाज से उतर गया। राफ्ट में सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वो राफ्ट में था और उसके सामने वो बड़ी नाव अभी तक खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न तो वो ज्यादा दूर गया और न ही वो नाव डूबी, जिसे वो समझ रहा था कि ये नाव डूब जाएगी। वो अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों न जहाँ से पानी अंदर आ रहा है उसे ठीक कर दिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वो नाव के पास वापस गया। सबसे पहले उसने जहाँ से पानी आ रहा था वहाँ ठीक किया और फिर पाइप और औजारों से पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से उसने नाव में भरा पानी बाहर निकालना शुरू किया। पानी हटने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। बाकी उसने बाहर से भी मरम्मत कर दी ताकि आगे सफर में कोई परेशानी न आए। काम खत्म होने के बाद उसने रेडियो से फिर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया नाव बिल्कुल भी नहीं हिली। मतलब फिर से उसे धोखा दे रही थी। वो नाव एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जम गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था, उम्मीद खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक जहाज आते हुए देखा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचने का। वो तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ा। लेकिन तभी वो जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ बढ़ने लगा, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो विशाल जहाज और भी तेज हो गया। और ठीक इससे पहले कि वो जहाज उससे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने राफ्ट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तड़ने का फैसला किया जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा वो नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमय नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था चाहे जान चली जाए वो इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन न कर पाने पर मजबूरी में वो फिर उसी नाव पर लौट आया। वो इतना थका हुआ और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस छुपा हुआ एक कंबल लेकर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो उसने फिर से इस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वो घबराया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक केबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। उसने उस वेंटिलेशन की खिड़की खोलने की काफी कोशिश की। वो बार बार नीचे गिरता और उसे बहुत चोटें आती, लेकिन वो खिड़की खोलने का नाम नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहाँ की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वो वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसका ये आखिरी समय है। लेकिन फिर से उसने वही क्लिक की आवाज सुनी। जैसे ही केबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन ने बिना समय गंवाए बाहर निकल गया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर पड़ रही थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद अब वो इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची वो तुरंत उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई होगा जो इसका जिम्मेदार है। उसने गुस्से से एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान के कोई निशान नहीं थे। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वो इस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमय नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो।
ये देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि नाव और ये द्वीप किसी बुरी ताकत से घिरे हुए हैं। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अभी भी बाकी थी। वो घूमते हुए द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचा और वहां से दूर उसने एक और द्वीप देखा, लेकिन वो इतना दूर था कि वो क्या हो रहा है वो देख नहीं पाता। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही जगह थी जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। सब कुछ वैसा ही था। वही उसकी पुरानी नाव ठीक वहीं पर बंधी हुई और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही न हो। जॉन ये सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था कि उसकी नाव वहां फिर से कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल था या कोई बुरा सपना, लेकिन जो कुछ उसने झेला वो सच्चाई थी।